महाराज जनक जी ने मां सीता जी को देखा। विवाह के बाद आज पहली बार महाराज जनक जी मां सीता जी को देखते हैं, वो भी वनवासी के रूप में। जैसे ही देखा महाराज जनक जी कहते हैं, पुत्री पवित्र किए कुल दो। हे पुत्री, आपने आज दो दो कुलों को पवित्र कर दिया। निमि कुल में आपने पुत्री का रूप लिया, निमि कुल को पवित्र कर दिया, और रघुकुल की बहू बनकर के तुमने आज रघुकुल को पवित्र कर दिया। एक बात बोलूं, गंगा जी गोमुख से निकली, गंगा सागर तक 3 स्थान बनाए। कौन कौन से 3 स्थान बनाए? हरिद्वार, प्रयाग और गंगा सागर। परंतु आज मेरी बेटी सीता ने करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड में अपने स्थान बना लिए। तुमने 2-2 कुलों को पवित्र कर दिया और हृदय से लगाते हैं, लाड़ दुलार करते हैं। उसके उपरांत मां जानकी जी आज्ञा लेकर के सासू माओं की सेवा करने के लिए चली जाती है। इधर मां सुनैना जी महाराज जनक जी को कहती है कि महाराज, मां कौशल्या जी कह रही थी कि महाराज को कहना कि कोई ऐसा उपाय करे जिससे कि राम भरत को अपने साथ रख लेवे, लक्ष्मण को भेज देवे। महाराज जनक जी ने कहा कि प्रिय, एक बात बताओ, मैं जहां तक जानता हूं भरत वही व्यवहार करेगा जो उसके भैया राम उनसे कहेंगे। भरत कोई भी व्यवहार अपने भैया से विमुख होकर के नहीं कर सकता। निश्चिंत हो जाओ। अगले दिन फिर राम जी गए गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास। गुरुदेव, आप निर्णय लो। गुरुदेव ने भरत जी से कहा कि भरत आप निर्णय लो। भरत जी ने जनक जी से कहा महाराज आप निर्णय लो। जनक जी ने गुरुदेव को कहा महाराज आप निर्णय लो। गुरुदेव ने फिर से राम को कहा कि राम तुम निर्णय लो। कोई निर्णय नहीं ले रहा, सब एक दूसरे पे टाल रहे हैं। बैठक वही। इधर राम जी कहने लगे कि आप दोनों के रहते भगवान के रूप में आप गुरुदेव है और पिता के रूप में महाराज जनक जी है। आपके रहते मैं निर्णय लूं। मैं आपके चरणों की सौगंध खा करके कहता हूं, जो आप दोनों को सही लगे, उचित लगे, वो मुझे मंजूर होगा। जो आप कह देंगे वो निर्णय मुझे मंजूर होगा। कोई निर्णय नहीं ले रहा। अंतिम में फिर से भरत खड़े हुए। भरत ने कहा कि भैया मैं बताऊं आज मैं क्या चाहता हूं। राम जी ने कहा कि बोलो भरत, क्या चाहते हो? आप आज्ञा देंगे। जैसे ही राम जी ने कहा बोलो भरत, क्या चाहते हो? भरत ने कहा प्रभु मैं सेवा करना चाहता हूं। राम जी ने कहा क्या सेवा करना चाहते हो? भरत ने कहा प्रभु मैं आपकी आज्ञा की सेवा करना चाहता हूं, आपकी आज्ञा की पालना करना चाहता हूं। जो आप कहोगे वो मुझे शिरोधारी होगा। आप कहिए। राम जी ने कहा कि आओ भरत भाई मेरे साथ यहां पर बैठो। राम जी ने भरत जी को अपने साथ बिठाया और कहने लगे भरत आज एक काम करते हैं। आज हमारे घर में जो भी चल रहा है आज हम अपने घर में बंटवारा कर लेते हैं। जैसे ही राम जी ने कहा बंटवारा कर लेते हैं, भरत जी कांप गए।
कहने लगे भैया आप मुझसे बंटवारा करेंगे। राम ने कहा कि भाई हम संपत्ति का बंटवारा नहीं, हम अब आज अपने घर की विपत्ति का बंटवारा करते हैं। जो हमारे घर की ये विपत्ति है आज इसका बंटवारा कर लेते हैं। यहां पे आपसे एक निवेदन करूंगा, ये एक सत्य घटना है। एक केवल आम ने, एक छोटे से आम ने भाई भाई को अलग कर दिया। ये सत्य घटना है गाजीपुर की। गाजीपुर में क्या हुआ, दो भाई थे, दोनों के एक एक पुत्र थे। बड़े भाई को बाहर से 2 आम लेकर के आए। एक हाथ में बड़ा आम था, दूसरे हाथ में छोटा आम था। अब उसका भाई ऊपर टहल रहा था छत पर, नीचे दोनों भाइयों के पुत्र खेल रहे थे। जैसे ही बड़ा भाई हाथ में आम लिए हुए था, इस हाथ में बड़ा आम था, इस हाथ में छोटा आम था। बड़े आम के हाथ वाले की तरफ छोटे भाई का पुत्र था और छोटा आम जिस हाथ में था उस तरफ उसका स्वयं पुत्र था। जैसे ही आम देखे बच्चे दौड़कर आए। अब जो बड़ा आम था वहां पे उसके भाई का पुत्र था, दौड़कर पहुंचे और जैसे ही पास पहुंचे उस बड़े भाई ने जो बड़े हाथ वाला आम था अपने पुत्र की तरफ कर दिया। ये सब नजारा उसका छोटा भाई देख रहा था ऊपर से। मन में बड़ी पीड़ा हुई कि एक आम में इतना भेद, थोड़ा सा बड़ा था। एक आम ने भाई भाई को अलग कर दिया। वह भाई को बड़ा ही दुख हुआ, कुछ बोला नहीं। या तो उसे जिस तरफ बड़ा आम था, जहां से उस छोटे भाई का पुत्र आ रहा था, उसे दे देना चाहिए था। परंतु ये सब नजारा जैसे ही उसने ऐसे किया, वो सब छोटा भाई देख रहा था। मन बड़ा दुखी हुआ, एक पत्र लिखा कि भैया मैं जा रहा हूं और जो भी आपको उचित लगे वो इस संपत्ति में से मुझे दे दीजिएगा, और नहीं लगे तो भी कुछ नहीं होगा। और अपने परिवार वालों को लेकर के चला गया, कुछ बताया नहीं। तो सदैव इस बात का चिंतन करिएगा कि जब जब घर पर विपत्ति आए तो भाइयों के अंदर मन मुटाव ना हो, मतभेद हो जाए, परंतु कभी मन का भेद नहीं होना चाहिए। मन जहां पट जाता है फिर सुलह करने का रास्ता भी खत्म हो जाता है। अगर मत देखिए, मति जो है सभी की अलग अलग है, सभी अपना अपना मत रख देते हैं, परंतु जहां से मन अलग हो जाएगा वहां पे सुलह का कोई भी रास्ता नहीं बचेगा। सदैव इस बात का चिंतन कीजिएगा कि भाई भाइयों के बीच में हथियारों से बात कदापि नहीं होनी चाहिए। भाई भाइयों के बीच में केवल सुलह से ही बात होनी चाहिए, यही मर्यादा कहती है। क्योंकि जो संस्कार आप अपने बच्चों के अंदर, अब किसी को 2 पुत्र हुए, अपने पुत्रों को तो चाहते हैं कि ये इकट्ठे रहे, और वैसे जो अपने पति के भाई है उनसे दूर कर रहे हैं सारे परिवार को। आगे जैसा व्यवहार आप कर रहे हो ऐसे ही आपके पुत्र भी करेंगे, ये अटल सत्य है। जिसका जो लिया है वो यही देना पड़ेगा, जो कर रहे हो वो यही भोगना पड़ेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई असत्य नहीं। इंसान कहता है कि मैं किसी का दिल नहीं दुखाता, बहुत दुखाते हो, परंतु अपनी लस्सी कौन खट्टी बताता है? कोई नहीं बताता। अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, धर्म कर्म में रुचि नहीं है,
कथाओं में रुचि नहीं है, व्यथाओं में रुचि है। टीवी देखने में निकाल देंगे, फोन चलाने में निकाल देंगे, आपस में एक दूसरे की निंदा करने में समय को बर्बाद कर देंगे। परंतु भक्ति जिसके लिए ये मानव तन मिला है, इस भक्ति को करने के लिए केवल 1-2 घंटे में ही उनको इतने बिजी शेड्यूल का काम आ जाता है कि उनसे ज्यादा बिजी तो प्रधानमंत्री मोदी जी भी नहीं। ये बात सत्य है। मतलब ये नहीं सोचते कि कथा चली हुई है, जाना चाहिए कथा में। इस कथा के समय में ही पूरे गांव के काम इकट्ठे हो जाते हैं कि आज मेरे को वहां जाना पड़ गया। मान लो कोई भगतनी जाते हुए कह रही है कि कथाओं में चलो ना बेबे, आज तो मैंने वहां जाना पड़ेगा। ये हर जगह की बातें हैं, परंतु यहाँ का ऐसा प्रभाव देखा, ऐसा स्वभाव देखा कि लगता है भक्ति के प्रति मनोकामना तो बहुत सी है। मनोकामना तो एक गोदाम भरा हुआ है कि बस मनोकामना पूर्ण हो जाए, परंतु भक्ति के लिए कोई कष्ट नहीं करना चाहता, कोई समय नहीं देना चाहता। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब परमात्मा समय लेंगे तब बस साथ नहीं देगा, ये भी अटल सत्य है। तो उस बुरे समय को लाने से बचाया जाए। वो बचेगा कैसे महाराज? वो बचेगा केवल भक्ति कर्म से बचेगा, अन्यथा कोई रास्ता नहीं। यहां पर राम जी भरत भैया को कहते हैं कि भाई आज हम अपने घर की विपत्ति का बंटवारा कर लेते हैं। 14 वर्ष तुम अयोध्या के राज को संभालो, 14 वर्ष वन में मैं रहता हूं और 14 वर्ष के बाद आकर के मैं राज सिंहासन को ग्रहण कर लूंगा। भरत जी प्रभु राम जी के चरणों में गिर गए, कहने लगे भैया आपने कह दिया और हम तो राज्याभिषेक की सारी सामग्री साथ लेकर के आए थे। राम जी ने कहा भरत अत्रि मुनि से मिलिए और सामग्री को सुरक्षित कराइए। आज भी आप देखेंगे चित्रकूट से बांदा की ओर जाते हुए बीच में भरतकूप है। उस भरतकूप में राम जी के राज्याभिषेक की सामग्री को सुरक्षित कराया गया और उस भरतकूप की ऐसी महिमा है कि उस कूप के जल को यदि भक्तगण अपने शरीर पर थोड़ा सा छिड़काव भी कर लेते हैं तो उसे समस्त तीर्थों के स्नान करने का फल प्राप्त होता है। ये भरतकूप की महिमा है। फिर राम जी की आज्ञा लेकर के भरत जी ने 5 दिन तक चित्रकूट के दर्शन किए।